20 सेंटेंस, बस 20 सेंटेंस आपको पर स्ट्रक्चर पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है और उसको बोलना है। ठीक है, यदि आपके सामने कोई बोलता नहीं है, बातचीत किसी से नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से बात कीजिए, आप मिरर के सामने बात कीजिए। अगर नहीं कीजिए, यदि आपका जुनून है हमको इंग्लिश बोलना है, लिखना है, तो आपको पर स्ट्रक्चर पर, मैं जो भी मैं बताऊं, पर स्ट्रक्चर पर 20 सेंटेंस पर डे कंप्लीट करना है। और साथ में आपको V1, V2, V3 भी कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं कभी V1 का यूज बताऊंगा, कभी V2 का यूज बताऊंगा, कभी V4, V3 का यूज बताऊंगा। तो उसमें V3, V1 का V3 क्या होता है, V2 क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आज मैं बताऊंगा कुड हैव प्लस V3 का यूज। कुड हैव जैसे हम कैन का मैंने बताया था, कैन का पास्ट है कुड। जिस प्रकार कैन का प्रयोग कैपेबिलिटी, पावर, एबिलिटी को शो करने के लिए होता था, उसी प्रकार कुड हैव का प्रयोग पावर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, पर पास्ट टेंस में। हम कोई काम कर सकते थे, मुझ में क्षमता थी, पर नहीं कर सके। वैसा काम जो आप कर सकते थे पर किए नहीं, तो वैसा काम जो कर सकते वो किए नहीं, तो वैसे सेंटेंस के लिए लिखने और बोलने के लिए कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सभी सब्जेक्ट के साथ कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे नेगेटिव इंटरगेटिव में। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, सीखते हैं कुड हैव का प्रयोग। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। मैं इस कार्य को कर सकता था पर किया नहीं, तो आई कुड हैव, करना का V3 क्या होगा, डन। आई इस कार्य को, दिस वर्ड। वह अंग्रेजी सीखने के लिए जा सकता था, तो सीखने के लिए he could have gone। अब कौन चीज करने के लिए, सीखने के लिए, तो टू लर्न। अब कौन चीज, इंग्लिश ना, लास्ट में इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं। याद रखिए, जब सेंटेंस में, ठीक है, प्राइमरी जो एक्सिलरी होता है कुड, ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी जो होता है कुड या शुड या मस्ट, तो उसके बाद हैव लगा हुआ हो, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। देखिए चेंजिंग कहाँ होता है, जो दो एक्सिलरी होते हैं ऑब्लिक में, जब मैं ऑब्लिक करके जैसे हैव है, हैव और हैज रहे, तब इसमें कहाँ पे हैव, कहाँ पे हैज का प्रयोग होता है, शैल रहे और विल रहे। ठीक है, तब आई भी के साथ शैल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। हैव हो या हैज हो, तो आई वी दे यू मोर देन वन नेम के साथ हैव और ही सी इट वन नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। पर इसमें तो सिर्फ कुड ही है ना, इसमें मेन मालिक कुड है, तो उसके साथ हम किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सभी के साथ हम कुड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया है आई वी दे यू ही सी इट वन नेम मोर देन वन नेम के साथ क्या कुड है प्लस V3 का प्रयोग किया, तो ही के साथ भी कुड है और आई के साथ भी कुड, सभी के साथ कुड है। ओके, आप प्लस V3 का प्रयोग आपको जानना बहुत जरूरी है। और कम से कम एवरेज जो वर्ड होते हैं, जो अपने डेली लाइफ में आना जाना, खाना पीना, देखना, बोलना, उठना बैठना, मुस्कुराना, व्यायाम करना, चाय लेना, इस तरह के जो भी है, पढ़ना, सीखना, दौड़ना, टहलना, व्यायाम करना, जो भी है,
इस तरह के जो भी जनरल अपने डेली लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं उसका V1, V2, V3 कंप्लीट रखिए, ठीक है। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटेन, ठीक है। गो, वेंट, गोन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस तरह के आपको V1, V2, V3 आपको कंप्लीट रखना होगा। इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। ओके, अब सीखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस couldn't प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था। वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए 5 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते थे। तो देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तब मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था। तो इसमें आई कुड के साथ नोट कर दें, आई कुडेंट हो गया। और उसके बाद हैव करना के कौन सी होगा, भीतरी, डू, डिड, डन। इस कार्य को तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दिस वर्क, ठीक है। तो वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए 5 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दे couldn't have gone 5 kilometers on foot to learn English, ठीक है। They couldn't have gone 5 kilometers on foot to learn English। मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले मेन मकसद क्या होता है, उसमें प्राइमरी एक्शन क्या होता है। जैसे एक है 5 किलोमीटर पैदल जाना और दूसरा अंग्रेजी सीखना। तो इसमें हम पहला काम क्या करेंगे, पहले 5 किलोमीटर पैदल जाने की काम करेंगे, उसके बाद अंग्रेजी सीखने की। जैसे वह सब्जी खरीदने मार्केट जा सकता था, तो पहले सब्जी खरीदना और मार्केट जाना। सब्जी खरीदना सेकेंडरी हो गया और मार्केट जाना प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी को हम पहले रखते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी हो गया सब्जी खरीदना। तो मैं मार्केट जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू मार्केट, आज सब्जी खरीदने के लिए, टू बाय वेजिटेबल। तो इस तरीके से उसमें देखिए कि आपका प्राइमरी एक्शन क्या है। अगर कोई काम करने के लिए आए ना, कोई काम करने के लिए, सीखने के लिए, दौड़ने के लिए, टहलने के लिए, बोलने के लिए, पीने के लिए, तो उसमें बोलने, लिखने, देखने, समझने या कुछ भी इस तरह के करने के लिए के पहले वाला एक्शन क्या है, प्राइमरी एक्शन उसमें क्या है। क्योंकि जब तक प्राइमरी एक्शन नहीं होगा तब तक सेकेंडरी एक्शन कैसे होगा। जैसे जाहिर सी बात है कि मैं सब्जी खरीदने के लिए जा सकता था, तो पहले जा सकता था, जाना पहले प्राइमरी है, तब खरीदना सेकेंडरी है। पहले जाएंगे तभी तो कुछ खरीदेंगे। तो वैसे सेंटेंस में प्राइमरी एक्शन को हम पहले, उसके बाद सेकेंडरी एक्शन को हम करेंगे, ठीक है। तो अब सीखते हैं इसका इंटरोगेटिव क्या होता है, यस नो से, उसको भी सीख लेते हैं। बस
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मेरा मकसद है कम से कम उसका पैटर्न्स को बता करके 1 या 2 सेंटेंस बता देना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और दिक्कत ना हो। देखिए, इंटरोगेटिव में जो यस नो का होता है, यस नो का, इसमें शुरू में क्या लगा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, कुड प्लस सब्जेक्ट करेंगे प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आप वहां जा सकते थे? एकदम सिंपल, सीखिए। तो क्या शुरू में है तो क्या करेंगे, कुड लगाएंगे, कुड, उसके बाद यू, हैव, जाना का क्या, गोन, और वहां का क्या, देयर। कुड यू हैव गोन देयर? अगर जा सकते थे तो यस आई कुड हैव गॉन देयर, और नहीं तो नो आई couldn't have gone there, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव करते, इंटरगेटिव करते हैं। और इंटरगेटिव का यस और नो में क्वेश्चन होता है। इंटरगेटिव का यस और नो में क्वेश्चन हम करते हैं। यस रहेगा तो हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, और नो रहेगा तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे नो लगाए हैं तो यहाँ पे कुडेंट कर दिया, यस लगाए हैं तो यहाँ पे कुड के साथ किसी तरह का नॉन नॉट नहीं का यूज किया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यस रहेगा तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव, और नो रहेगा तो आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा। आप सीखते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद यस नो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद यस नो। इसमें क्या है और नहीं है, ठीक है। तो क्या रहेगा, तो क्या, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको करेंगे स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे? देखिए, क्या भी है और नहीं भी है। तो क्या है और नहीं है, तो यहाँ पर क्या के लिए हम क्या करेंगे, कुड, और आप लोग के लिए यू, कुड यू, और नहीं है तो यहाँ पे नॉट, और उसके बाद हैव है, हैव, हाँ V3 है तो बोलना का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन। कौन चीज, इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर नोट का जो यूज किया है, इसी को डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, couldn't you have spoken English? Could you not have spoken English या couldn't you have spoken English, दोनों सेम ही है। तो इस तरीके से हम लोग सीखे इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से कैसे करते हैं। आप सीखेंगे इंटरगेटिव विद WH से, वो काफी इजी है। सीख, देखिए जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि नहीं, बस अफर्मेटिव ही बस रहने दीजिए, उसका नेगेटिव इंटरगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन का हम वेट करेंगे जिस दिन आप एक अफर्मेटिव में बताऊं और सारा कुछ आप कहेंगे कि मैं इसके आगे कुछ मत बताइए, सारा हम कर लेंगे। तो उस दिन मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा, इतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है। मगर
शुरुआत में आपको सिखाना है। तो इसके लिए हम सारा कोशिश करते हैं कि आपको नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सारा कुछ मैं बताऊं, ताकि आपको ये ना ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ अफर्मेटिव सीखें और उसके बाद क्या होता है कैसे होता है आपको पता ही नहीं। तो आपका कंसेप्ट आपको सीखते सीखते इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको नेगेटिव इंटरगेटिव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी हम अभी सिखाएंगे क्योंकि आपको सीखना है। अब चलते हैं इंटरगेटिव विद WH में। इंटरगेटिव विद WH जो होता है, इसमें क्यों, कब, कैसे लगा हुआ रहता है। तो क्यों, कब, कैसे को यहाँ पे WH प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसे आप कैसे नौकरी कर सकते थे। तो देखिए कैसे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ, आप कुड ना, हाउ कुड, और आपका क्या हो जाएगा यू, और उसके साथ हैव है, हैव करना का V3 डन, और नौकरी का जॉब। तो हाउ कुड यू हैव डन जॉब, हाउ कुड यू हैव डन जॉब। तो इस तरह के आप कैसे कोई काम कर सकते थे, वो कैसे जा सकता था, वो कैसे पैसा कमा सकता था, आप इस कार्य को कैसे कर सकते थे, आप कब कर सकते थे, कहाँ कर सकते थे, तब क्यों, कब, कैसे कर सकते थे। तो वैसे सिचुएशन में WH प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। आप सीखते हैं इसका नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH। नेगेटिव में जो होगा यहाँ पे नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो क्यों, कब, कैसे को हम लोग WH प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर WH प्लस कुडेंट कर देंगे, कुडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग कैसे नहीं अंग्रेजी बोल सकते थे। देखिए कैसे भी है नहीं भी है, तो कैसे के क्या, हाउ और कुड, आपके क्या हो जाएगा यू, और नहीं है तो यहाँ नोट हो जाएगा, और उसके बाद हैव, और बोलना के क्या हो जाएगा स्पोकन। कौन चीज, इंग्लिश। तो ये दो पहला तरीका हो गया। अब नोट को हम साथ कुड के साथ हम ऐड कर सकते थे, कुडेंट कर सकते थे। तो कैसे करते, हाउ कुडेंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तो हाउ कुडेंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरीके से इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH से करते हैं। WH इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, इसमें नोट लगा रहेगा WH के साथ। तो जब नोट लगा हुआ रहे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट है यूज कीजिए, या पहले कुडेंट कर लीजिए। अगर कुडेंट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं तो कुडेंट मत कीजिए, कुड रखिए।
तो दोनों सिचुएशन में हम लोग कभी कुड सब्जेक्ट नोट हैव या पहले WH couldn't प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सीखे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरगेटिव विद यस नो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो, इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH। ठीक है, तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर पर आपको 20 सेंटेंस क्लियर करना है, आपको बोलना है, लिखना है। पहले लिखिए, उसको बोलिए कि कैसे हम इसको बोल सकते हैं। जो आप लिख सकते हैं वो बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद खुद से बातें कीजिए, खुद से बोलिए, यस नो क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं है यस नो क्वेश्चन से आप कोई बात नहीं करने वाले हैं तो आप मिरर के सामने बात कीजिए। जैसे कुड यू हैव गोन टू मार्केट, अगर क्या आप बाजार जा सकते थे, अगर जा सकते थे तो यस आई कुड हैव गोन टू मार्केट, नहीं तो नो आई कुडंट हैव गोन टू मार्केट। तो ये आपको रिदम, एक लय लाएगा, आपको यस नो आपको जल्दी से बोलना लिखने सिखाएगा। जब यस नो पर कमांड कीजिएगा तो WH से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन कुड यू हैव गोन टू मार्केट। पहला क्वेश्चन है कि कुड यू हैव, पहले जानने की कोशिश करते हैं। कुड यू हैव गोन टू मार्केट, क्या आप बाजार जा सकते थे? अगर जा सकते थे तो यस आई कुड हैव गोन टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जा सकता। तो फिर क्वेश्चन है कि व्हेन कुड यू हैव गोन टू मार्केट, आप कब बाजार जा सकते थे? तो बताएंगे आई कुड हैव गोन टू मार्केट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट 8 AM या 9 AM, जो भी है बताइए। कब, कहाँ, कैसे, जैसे आपका WH वर्ड वहां पर पुट होगा वैसे ही आपको इंग्लिश आपका जवाब देना होगा। तो इस तरीके से पहले सीखिए यस नो से जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा, बातचीत करना शुरू कीजिएगा, फिर WH से आपको धीरे धीरे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसका भी आंसर ऐसे दे सकते हैं। अगर वाई रहे तो उसका रीजन बताइए कि क्यों आप जा सकते थे, क्यों आप जा सकते थे। वेन रहे तो आप टाइमिंग की बात हो रही है, कब आप जा सकते थे। कहाँ, वेयर रहे तो प्लेस की बात हो रही है, आप कहाँ जा सकते थे, तो वहां बताइए, जगह बताइए, पटना, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी। ठीक है, टाइम है तो 5 बजे, 6 बजे, दोपहर में, शाम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग WH का भी क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।